अपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने आग ताप करके जैसे ही अंदर आए, अंदर आ करके अब हमें बनाना है कुछ खाने के लिए, क्योंकि बज गया है 12:15, 12:20 हो रहा है। हम पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो हम गए तो पहले आग तापे, हाथ सीधा हुआ। फिर मनोज जी तो आग में घुस ही गए जैसे कि। उसके बाद हम लोग ना पापा को बोले कि कुछ खा लीजिए, तो हम गाजर का हलवा ले गए थे। तो आप लोग देखे ही थे। तो गाजर का हलवा पहले पापा को, बउआ को, सबको निकाल के दिए। तो प्लेट मांगे तो प्लेट भी नहीं था, तो टिफिन के ढक्कन में और एक कटोरी में ऐसे करके सबको दिए, थोड़ा थोड़ा तीनों को। उसके बाद वो दे दिए ना, तब उसके बाद हम ले गए थे घर से बना करके चिकन। तो चिकन मेरे पास था। अब हमें पुलाव बनाना था। बउआ जो है मेरा भतीजा है, बढ़िया बन ले, चाय बना दिया सभी के लिए। गाजर का हलवा खाने के बाद चाय बना, उसके बाद दूसरा प्लेट में था और है चढ़ा दिए थे चावल के लिए। और खेते फिर चावल नहीं, चटनी, पुलाव बनाए थे टमाटर की चटनी। तो पापा के पास हम गए, तो पापा जो ले गए थे ना गाजर का हलवा मसाला वाला टमाटर की चटनी, मतलब फ्रिज में भी रखो, गरम मसाला बना के ले गए थे, जो वीडियो में ऑलरेडी डाल दिए हैं। वो गरम मसाला में धनिया बता दिए पापा को, अगर सब्जी बनाबो तो भूज भारी ली सब्जी के, ऐसा हल्दी डाल के भूज लेबो, ई अकेलो डाल देबो तो काम हो जाता। थोड़ा सा भी सब्जी में छीट के बनाएंगे तो हम नीचे तेल लेके कुछ बनाबो तो ऐसे आसानी हो जाएगा। पापा काम से बना रहे खाना, गरम मसाला के साथ पीस रखे और चिकन खाबो तो पता चल वाले हैं। चाचा के लड़का और चाचा के बहू लोग आने वाले हैं सब बरखी में। मेरे चाचा जी का बरखी है 20 तारीख को। पापा पहले ही आ गए थे, ताकि मेरा छोटा वाला भाई और घर देखने वाला कोई नहीं था घर में, तो वो चले आए थे। और पापा का मेन मकसद आने का ये भी था कि बहुत दिन से वो दिल्ली में थे, लमसम 8-9 महीने से वो दिल्ली में थे। तो पापा को क्या होता है ना कि चलने बुलने का टाइम नहीं मिलता ना, मतलब शहर में तो कहीं निकल नहीं सकते ना, तो पैर हाथ ये सब जाम बता रहे थे कि हो गया था। तो हमें वहाँ से आना बहुत ज़रूरी था यहाँ। तो पापा ज़बरदस्ती आए थे, कोई आने नहीं दे रहा था। बरखी का बहाना था कि इनके भाई का बरखी है तो इनको तो जाना है। उसके बाद हमने पुलाव का चावल जो पुलाव है वो हम बना लिए। बुआ सबको चाय भी पिलाए। अब खाने का टाइम हुआ। खाने का मतलब लमसम 1 बज रहा होगा। तो खाने के लिए हम क्या किए, बाबूजी बोले ना कि अभी तो हम लोग कहीं बैठ के खा नहीं सकते। और हमारे घर में क्या होता है, नॉनवेज आप जहाँ तहीं बैठ के नहीं खा सकते, नहीं कि कहीं भी बैठ के नॉनवेज खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के घर में। तो पापा ना बोले कि नहीं, जो होगा सो होगा, कोई देखने वाला तो है नहीं, हम तुम लोग को इस पर बैठा के खिला लेंगे खटिया पे, ठीक है। तो खटिया चौकी वहाँ पे था, हमने चादर मोड़ दिया। मोड़ करके मनोज जी को आवाज़, बउआ गया बुलाने के लिए, बुला के लेके आए कि चलिए खाना खाने के लिए। वो क्या किए थे ना, बहुत सारा बाँस लगा लगा के आग जलाए हुए थे, उसी में बाँस घुसा के धंधरा कर करके तापे जा रहे थे एकदम। तो आए तो वो पेड़ देख रहे हैं उधर, और हम खाना निकाले थे। पहले सलाद काट लिए। बउआ हमको पेड़ से तोड़ के टमाटर ला दिया, पेड़ लगा हुआ था, पेड़ से उखाड़ के ही मूली ला दिया, और पेड़ से काट के ही धनिया पत्ता ला दिया। ये सब पेड़ से हम धनिया खरीदे थे, वो मेरा धनिया रखा हुआ ही रह गया, और सब ला दिया हमको। तो हम सबका सलाद काट ले रहे हैं, और पापा मेरे बैठे हुए, बउआ भी बैठा हुआ है, चावल हो गया है। अब हम सब खाने का तैयारी करें। मनोज जी यहाँ थोड़ी देर तक खड़ा रहे, देखते रहे। उसके बाद उनको ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब देखिएगा, देखते देखते धीरे से वहाँ से घसक लिए एकदम। मतलब जैसे हम वहाँ से हटे हैं, जब तक हम छीले थे तब तक खड़ा थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमको तुरंत खाना मिल जाएगा, हम खाना खा लेंगे, भागेंगे वहाँ। तो पहले 2 बार बोले भी हैं कि हमको खाना दे दीजिए, हम दुकान पर ही खाना दे दीजिए, हम आग के पास ही बैठ के खाएंगे, दरवाजे पर जा कर के। तो बाबूजी बोले नहीं नहीं, खाना ही खा लीजिए, बाहर बहुत ठंडा लग रहा है। तो वो सुन लिए। सुन करके ताक में थे कि हम हटेंगे और वो गायब होंगे यहाँ से, क्योंकि उनको वो बैठना और खड़ा होना बिना आग का उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो देखते देखते वहाँ से घसक लिए। मनोज जी वहाँ से निकल करके चल दिए। जैसे हम हटे वहाँ से, वो वहाँ से निकल दिए आ गए, फिर जा कर के वापस आग लग बैठ गए थे। वो तो आपस में कुछ बात किए, बात करके उसके बाद हमारा खाना का कुकर भी आ गया। चिकन भी हम गरम करके ले आए, ताकि चिकन हम रात को ही बना के ले गए थे। हम लोग नहीं खाए थे, लेकिन पापा के लिए बना के ले गए थे रात को। रात में बना लिए, बना करके वैसे ही रख लिए थे। मॉर्निंग में लेके गए, ताकि सुबह बनाते तो जा नहीं पाते, उतना टाइम नहीं बचता, और वहाँ जाके बनाते तो बन नहीं पाता। तो हमें ये चीज़ करना पड़ा। तो फिर हम वहाँ गए तो उसको गरम किए, गरम करके और सभी के लिए खाना निकाले। वैसे मेरे पापा जल्दी खाते नहीं हैं नॉनवेज, लेकिन हम ले गए तो उनको खाना पड़ा।
ताकि कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। ऐसे कंठी नहीं लिए हुए हैं, जब कहीं पार्टी उर्टी में मिल जाता है तो थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन फिर मनोज जी को बुलाया गया हुआ है चौकी पर बैठे खाने के लिए, और फिर हम खाना निकाले। ये मोमेंट जो था ना, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ, क्योंकि पहले जाते थे तो भाभी लोग कोई ना कोई मिल जाती थी, कोई ना कोई रहती थी। पापा आते थे तो कोई ना कोई भाभी से साथ में आती थी। हम पटना से जाते थे मिलने के लिए, तो हमें भाभी लोग खाना देती थी। तो भाभी लोग खाना देती थी तो हम मनोज जी कहीं और बैठ के खा लिए, हम कहीं और बैठ के खा लिए। पापा पहले से ऑलरेडी खाए हुए हैं, इस तरह से ये मोमेंट थोड़ा अलग था। फिर सबके लिए वहाँ निकाले थाली में खाना, जैसे हम लोग यहाँ हम खाते हैं पटना में, उस तरह से निकाले। ऐसे कुटुम्ब की तरह नहीं कि किसके लिए क्या निकालना, कैसे निकालना। तो फिर हम खाना निकाले यहाँ पे, और मनोज जी भी आके बैठ गए। मनोज जी कान में कुछ कर रहे हैं, मेरे भतीजा को कह रहे हैं। और खाना निकाल लिए, निकाल के तीनों को खाना दिए। हम भी यहीं पे खाना खा लिए पापा के साथ खाना। हम लोग बहुत दिन बाद खा रहे इस तरह से। अच्छा लगा आपको तो आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखना और बताना आप लोग। ये सब बहुत यादें रह जाती है हर किसी के साथ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इस वजह से। ये हमारे पापा के साथ का याद है हमारे साथ। तो प्लीज़ आप पूरा ब्लॉग वॉच करें। चाहते हैं, उनको वहाँ पर रहना अच्छा लगता है, और हम लोग के यहाँ भी रहना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग को भी बुरा लगता है, हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे, पापा को कैसे कहाँ रखेंगे। पापा अपना रहेंगे अभी कुछ दिन तक। अब हम लोग का खाना फिनिश हो गया है, अब हम जाते हैं बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धो के सब रख देते हैं, नहीं धोएंगे हम तो फिर बउआ को धोना पड़ेगा, इसको मेरा भतीजा को धोना पड़ेगा। ये भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के चला आया है दादाजी के पास, दादाजी के साथ रहने के लिए, ताकि इसका पढ़ाई यहीं होता था। भाई लोग चला गए हैं वहाँ, और इसको पापा ना यहाँ पे एडमिशन करा दिया, अब यहीं पे ये पढ़ेगा और यहीं पे दादा के साथ कुछ दिन रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग ध्यान रखना, ठंडा से बच के रहना। चलो बाय।